हेलो, आई एम नम्रा वसीम। वेलकम टू हायर मैथमेटिक्स। और इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं 4 क्वेश्चंस फ्रॉम सीक्वेंस एंड लिमिट। इससे पहले हमने एक वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और इसके बाद हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सभी क्वेश्चंस को। और अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखें, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, जितने भी टॉपिक्स आपने अब तक पढ़े हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस SN 3 + 2 √n डिवाइड बाई √n इज, यानी कि हमें ये सीक्वेंस का nth टर्म दिया हुआ है, इसकी हमें लिमिट फाइंड करनी है। तो जितने भी आपने लिमिट के बारे में टॉपिक्स पढ़े हैं, अगर आपको ये लिमिट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाकर इस पर बेसिक जितनी भी हमारी वीडियोस पहले हैं वो सारी देख सकते हैं। हेयर SN = 3 + 2 √n डिवाइड बाई √n। और जब भी हम किसी सीक्वेंस के nth टर्म की लिमिट फाइंड करते हैं तो आप इस तरीके से लिख लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी SN, here limit n tends to infinity 3 + 2 √n अपॉन √n। आपका ये बेसिक मेथड है कि हम अगर डिनोमिनेटर में हमारे इन्फिनिट है या फिर nth टर्म दिया हुआ है, इस तरीके से अगर हम डायरेक्टली यहाँ पुट कर देते हैं तो आपकी लिमिट करेक्ट नहीं आएगी जब तक आप इसका अगर सेम पावर है तो आप उसको कॉमन लेकर कैंसिल कर दीजिए। या फिर हम कह सकते हैं कि सिंपली एक टर्म है यहाँ पर तो हम न्यूमरेटर में डिवाइड कर दें तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, लिमिट n tending to infinity 3 √n 3 upon √n plus 2 √n by √n। इस तरीके से अगर आप इसको लिख लेंगे, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में ओनली 1 टर्म था तो हम यहाँ पर डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। तो आपका ये टर्म हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पर आपके लिए ओनली बचेगा n tending to infinity 3 upon √n plus 2। और जब आप लिमिट पुट करेंगे इसमें तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी प्लस 2। और आप ये प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर कोई वैल्यू न्यूमरेटर में है और उसके अपॉन में इन्फिनिट है तो वो किसके इक्वल होता है, 0 के। 0 + 2 = 2। तो अब तक हमने लिमिट के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, तो ये उसमें से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और हमारी यहाँ पर अच्छी से प्रैक्टिस भी हो जाएगी और जितने भी आपके डाउट्स होंगे लिमिट के क्वेश्चंस पे वो सारे खत्म हो जाएंगे। तब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 2 to the power 1/2 plus 3 to the power 1/3 plus and so on n to the power 1/n divided by n is equal to। बेसिकली हमें इसकी लिमिट फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पर स्पेशल बात यह है कि आपने इस फॉर्म में अब तक आपने इससे पहले कॉचीज सीक्वेंस और कॉचीज फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट पढ़ी है, तो उससे रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि अगर हमें किसी सीक्वेंस के सभी टर्म्स का समेशन दिया है और उसमें नंबर ऑफ टर्म से डिवीज़न है और हम उसमें लिमिट ले रहे हैं तो ये कहलाती है कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हमारा काम क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा टर्म दिया है हम उसको पहले लिख लेते हैं। लिमिट हमें फाइंड करनी है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 2 to the power 1/2 3 power 1/3 एंड सो ऑन n to the power 1/n डिवाइडेड बाई n। अगर आप यहाँ देखें तो आपके सीक्वेंस का nth टर्म हमें ये मिल जाता है तो हम उसको लिख लेंगे n to the power 1/n। ये हमारी सीक्वेंस का nth टर्म है। कॉचीज फर्स्ट थ्योरम हमें बताती है कि अगर हम nth टर्म की लिमिट फाइंड कर लें उसके बाद जो इसकी फाइनाइट लिमिट आती है वही इस पूरे टर्म की लिमिट होगी। तो हमें यहाँ करना क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an फाइंड करनी है, जो कि होगी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n to the power 1/n। आपको जो बेसिक फॉर्मूले इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताए हैं जो कि लिमिट के लिए हैं, उसमें आपको ये चीज़ साफ बताई गई थी कि लिमिट n to the power 1/n is equal to 1। जब हमने इस सीक्वेंस के nth टर्म की लिमिट फाइंड कर ली है जो कि फाइनाइट है, तो आप यहाँ लिखेंगे बाई कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। जो हमारा पूरा ये सिस्टम दिया हुआ है सीक्वेंस के सभी टर्म का समेशन और उसमें हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ टर्म से, तो क्या रहेगी, वही सेम लिमिट हमारी यहाँ पर
मिल जाएगी, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1। इस तरीके से आपने बहुत शॉर्टली इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2n स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू। तो अब हमें इसकी लिमिट फाइंड करनी है। वाले जो भी आपको एग्ज़ाम में या किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें जब आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे तो ये प्रैक्टिस आपकी बहुत ज़्यादा वहाँ पर काम आएगी। तो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। तो जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वहाँ पर हमें n की पावर सेम दी हुई है, तो इसकी लिमिट जो होगी हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। आप यहाँ पर जो सेम पावर वाला टर्म है उसको आप कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेंगे तो आपका यहाँ 1 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर आ जाता है, और अगेन यहाँ से हम n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 2 प्लस 5 अपॉन n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से सेम पावर यहाँ पर कैंसिल हो जाती हैं, और जब आप n की लिमिट यहाँ पर पुट करेंगे तो आपकी वैल्यूज़ आएंगी 1 प्लस 0 एंड 2 प्लस 0। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका फाइनल आंसर आता है 1/2। बहुत ही सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन है ये। नाउ गो टू द लास्ट क्वेश्चन। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 2। सारे क्वेश्चंस हमने लिमिट और कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट सीक्वेंस प्लस कॉचीज फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट को लेकर ही सॉल्व किए हैं, और इसके साथ ही आपने सब सीक्वेंस पर भी एक क्वेश्चन देखा था। तो अब हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन को। अगेन यहाँ पर आपके जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है n की, तो अब आप यहाँ पर हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लें ताकि कैंसिलेशन हो जाए, और बाकी के जो अपॉन में पावर जाते हैं वो किस में टर्म चेंज हो जाते हैं, लिमिट लेने के बाद में 0 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम हाईएस्ट पावर n स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा 2 प्लस 3 अपॉन n, क्योंकि यहाँ पर एक पावर पहले से प्लस 7 अपॉन n स्क्वायर, सेम इन डिनोमिनेटर 3 प्लस 5 अपॉन n प्लस 2 अपॉन n स्क्वायर। हाईएस्ट पावर्स को हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, उसके बाद लिमिट पुट करेंगे तो 2 प्लस 0 अपॉन 3 प्लस 0 प्लस 0, एंड द फाइनल आंसर इज 2 अपॉन 3। तो ये आपके 4 क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है लिमिट को लेकर और कॉचीज फर्स्ट थ्योरम को लेकर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। इसके साथ ही आपसे पिछले वीडियो में 2 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको बोनस में दिए गए थे, तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हमने कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट पढ़ी थी तो उसकी 2 फॉर्म्स होती थी वहाँ पर। कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट में हम किसी भी सीक्वेंस को इस तरीके से 2 फॉर्म में लिमिट ले सकते हैं कि उसके सभी टर्म का समेशन करके nth टर्म तक लिखें और उसके बाद नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करें, और इसी पूरे सिस्टम की हम लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यहाँ पर पुट कर दें। तो ये लिमिट जो भी आपकी आती है वो इक्वल होती है सेम उसी सीक्वेंस के nth टर्म की जो लिमिट हमें यहाँ पर मिलती है। तो ये लिमिट और ये लिमिट आपकी सेम होगी। अब आपके क्वेश्चन में दिया है इफ़ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू a, तो यहाँ पर हमारे nth टर्म की लिमिट गिवन है, एंड bn विच इज़ इक्वल टू a1 प्लस a2। यहाँ पर आपको an और bn 2 अलग अलग सीक्वेंस में डिनोटेशन में कंफ्यूज किया गया है, बट दिस इज़ द सेम सीक्वेंस क्योंकि nth टर्म यहाँ पर सेम है। तो समेशन और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करने के बाद आप इसकी लिमिट फाइंड करेंगे, तो सीक्वेंस bn जो होगी वो कन्वर्ज कहाँ पर करेगी। अब बात आती है कन्वर्ज की। तो जब हम किसी भी सीक्वेंस की कन्वर्जेंस को चेक करते हैं तो हमें वहाँ पर क्या करना होता है, लिमिट लेनी होती है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी विच इज़ सेम एज कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। जब हम यहाँ पर लिमिट को लेंगे तो ये कॉचीज फर्स्ट थ्योरम की तरह यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, और इसकी लिमिट भी क्या हो जाएगी, जो nth टर्म की लिमिट है विच इज़ इक्वल टू a। सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो में कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट को पढ़ा है तो आप इस बात से पहले से ही वाकिफ़ होंगे कि आपकी ये जो टर्म्स हैं a1 a2 a3 एंड सो ऑन an होल पावर 1/n
और यहाँ पर हम जो इसकी लिमिट लेते हैं विच इज़ नॉट अदर देन कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, बस इसकी सेकंड रिप्रेजेंटेशन एक तरीके से हम इसका प्रूफ कर सकते हैं कि ये और ये एक ही तरीके से बिल्कुल काम करती है, बट हमने उस वीडियो में इसका प्रूफ नहीं देखा है, बट एज अ फॉर्मूला सीखा है। तो अब आप यहाँ पर इसमें सेम चीज़ अप्लाई करें कि जो nth टर्म की लिमिट होती है वही इस पूरे सिस्टम की लिमिट होती है। तो यहाँ पर आपको nth टर्म की लिमिट अगर L दी हुई है तो पूरे इस सिस्टम की लिमिट भी L होगी बाई कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। तो ये आपके हो जाते हैं 4 क्वेश्चंस प्लस 2 बोनस क्वेश्चंस।